इस मूवी का रिव्यू देखने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। मूवी को बनाने वाले, इसमें काम करने वाले, इसको देखने वाले या इस मूवी का रिव्यू करने वालों के लिए भगवान शंकर पापों के दो घड़े बनाएंगे। एक घड़ा नॉर्मल पापों से भरेगा और दूसरा घड़ा भगवान शंकर पर्सनली भरेंगे इस मूवी से किसी भी तरह जुड़ने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू रैंडम मूवी रिव्यूज। इस हफ्ते की मूवी है ज़लज़ला। 3 हीरो है, 3 हीरोइंस है, 4 विलन्स है, एक कॉमेडियन है, 40-50 घोड़े हैं और मूवी की यूएसपी है तूफान। तूफान एक सुपरनैचुरल घोड़ा है जो बेवड़ा भी है। मिस्टर तूफान मेल, तू घोड़ा है या बेवड़ा है? एक दिन नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? पिएगा क्या? जिसका निशाना बहुत अच्छा है। तूफान जिसको हिंदी बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। हे तूफान, इधर इधर। जो रो सकता है, एक कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है और अगर तूफान कहीं चला जाए तो वी कैन ट्रेस हिज वे बैक। ज़लज़ला की कहानी एक शिव मंदिर के आसपास घूमती रहती है। ये सोने का मंदिर है, इसका रास्ता किसी को पता नहीं है सिवाय बाबा के। बाबा का पोता है शेरा जो इस रास्ते के बारे में जानना चाहता है, लेकिन बाबा उसको बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल। इसके बाद एंट्री होती है रेशमा की, जो अकेला कैरेक्टर है जिसको लाइफ में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। वो कहती है मैं तो सिर्फ उससे प्यार करूंगी जो मुझे सोने से ढाप दे, सोने से लाद दे। बचपन से मैं एक ही सपना देखती आ रही हूँ शंकर, मेरी शादी हो रही है। सर से पांव तक मैं ज़ेवर से सजी बैठी हूँ। मेरा दूल्हा मेरे कान में कहता है, ए सोने की दुल्हन, सोने की दुल्हन। वैसे भी सोना खूबसूरत लड़की के जिस्म पर ही अच्छा लगता है। तू अपने हाथों सजा देना, मुझे जी भर के सजा देना। सुन लो, एक अक्लमंद आदमी इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज की कदर करता है, औरत और दौलत। तो जिंदा रहने के लिए दौलत में तुलने के सिवा कोई चारा नहीं। इसके बाद एंट्री होती है सोना सिंह की, अपने भाई हीरा सिंह और मोती सिंह के साथ। सोना सिंह अकेला नहीं हूँ, 2 भाई भी हैं मेरे, हीरा, मोती। सोना सिंह के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए। पहली बात, सोना सिंह को ये कहना बहुत पसंद है, ऐसा क्या, 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 ऐसा। दूसरी बात, सोना सिंह को ये कहना बहुत पसंद है, ज़बाता, ज़बाता, ज़बाता। तीसरी बात, सोना सिंह को नींद में भी जागने की आदत है और जागने में भागने की। सोना सिंह बाबा का पीछा करता है और बाबा को गोली मारता है। इतने में एंट्री होती है इंस्पेक्टर शिव या धर्मेंद्र की, एंड इट्स टाइम फॉर शूट आउट एट ज़लज़ला वाला। इस शूट आउट में सोना सिंह भाग जाता है और धर्मेंद्र उसका जीप से पीछा करता है। काफी पीछा करने के बाद सोना सिंह को इंस्पेक्टर शिव पकड़ लेता है। समहाउ बाबा 2 हवलदार के साथ वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर शिव को दिखता है कि बाबा इंजर्ड है। नेचुरली वो हॉस्पिटल की जगह बाबा को खुद के घर भेज देता है। इंस्पेक्टर की बीवी राधा बाबा का ख्याल रखती है। थोड़ी देर में बाबा को पता चलता है कि राधा प्रेग्नेंट है। जैसे ही शिव को भी ये पता चलता है तो वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद बहुत ही जबरदस्त कॉइन सीक्वेंस से बेनाम या शंकर की एंट्री होती है और साथ ही एंटर करते हैं हरी लेंसेज लगाए हुए रितेश देशमुख। सिक्का उसके हाथ में दे। ये ले, मैंने कहा सिक्का उसके हाथ में दे। आखिरी बार फेंक रहा हूँ, ले पकड़। और यहाँ पर हम लोग मिलते हैं फिल्म के तीसरे हीरो भोला और फिल्म के सुपर हीरो तूफान से। क्या हुआ? आप रुक चुके हैं भाई।
उसके बाद के कुछ मिनट आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बोरिंग सीन्स है, कॉमेडी के नाम पे धब्बा सीन्स है और कुछ बोरिंग गाने। इस दरमियान इंस्पेक्टर शिव अपने बॉस को कहता है कि सोना सिंह की सुनवाई के लिए मुझे भी ले चलो क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तो उसका बॉस कहता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एज एक्सपेक्टेड सोना सिंह के साथ ही उसको भगा ले जाते हैं और सोना सिंह भागने से पहले ये कहना नहीं भूलता है, ज़पाटा! सोना सिंह अपना बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर की बीवी को मार देता है और हीरा सिंह और मोती सिंह इंस्पेक्टर शिव को घोड़े से बांध के घसीटते हैं और इनाम इंस्पेक्टर शिव को बचा लेता है। ये सब होने के बाद इंस्पेक्टर शिव अपनी नौकरी छोड़ देता है और एक ऐसी चीज करता है जो आपके और मेरे खानदान में किसी ने ना की होगी ना आगे जाके करेगा। इंस्पेक्टर शिव मंगलू लोहार से एक सोने की गोली बनवाता है सोना सिंह को मारने के लिए। इंस्पेक्टर शिव गंगापुर जाता है, एक होटल की मालकिन और उसकी बेटी को टोनी और बालू या भालू नाम के गुंडों से बचाता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से इंस्पेक्टर शिव को बहुत फायदा होता है क्योंकि उसको एक नौकरी मिल जाती है उसी होटल में, या तो बारटेंडर या वेटर या नौकर के रूप में। भोले बेनाम को हीरा और मोती सिंह से बचाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बेनाम इंस्पेक्टर से गंगापुर के होटल में मिलता है और दोनों में बहस होती है कि किसके पास ज्यादा कारण है सोना सिंह को मारने का। और बड़ी बात यह है कि दोनों में से किसी को पता नहीं है कि सोना सिंह है कहाँ। सोना सिंह गंगापुर में हमला करता है और इस लड़ाई में तूफान का बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंस्पेक्टर शिव सोना सिंह का पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। इतने में इंस्पेक्टर शिव की नजर बाबा पे पड़ती है जो मरने वाला है। बाबा मरने से पहले इंस्पेक्टर शिव को शिव मंदिर का रास्ता बताता है। अगर आपको भी इस सोने के मंदिर के बारे में जानना है तो आप चंदी घाटी से उत्तर में 30 मील जाना होगा और वहाँ पे आपको मिलेगा एक शेषनाग चट्टान। इस शेषनाग चट्टान के पास अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शंख फूकेंगे तो वो शेषनाग चट्टान आपको मंदिर का रास्ता जानने में मदद करेगी। इसके बाद ऑडियंस को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शिव की बीवी और बेनाम की बहन दोनों एक ही है। बेनाम को लगता है कि इंस्पेक्टर शिव ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है, लेकिन इंस्पेक्टर शिव उसको बताता है कि राधा मर चुकी है। बेनाम कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, No! No! उसके बाद दोनों फिर से उसी सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं कि किसके पास ज्यादा रीजन है सोना सिंह को मारने के लिए। लेकिन एट दिस पॉइंट एज वेल दोनों में से किसी को पता नहीं कि सोना सिंह है कहाँ। हीरा सिंह गंगापुर के होटल की मालकिन आंटी और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और आंटी को गोली मार देता है। आंटी मरने से पहले इंस्पेक्टर शिव को बताती है हीरा सिंह ने उसे बुलाया है और उससे वादा लेती है कि वो अपनी बेटी को बचाए। भोला आराम से कोने में बैठ के ये सब तमाशा देखता रहता है और इंस्पेक्टर शिव से कहता है कि इस रेस्क्यू मिशन में मुझे भी ले चलो, लेकिन इंस्पेक्टर शिव उसको एक कमरे में बंद कर देता है। भोला फिर मदद लेता है सुपर घोड़ा तूफान की और उसे कहता है कि इंस्पेक्टर शिव का पीछा करो और आके मुझे बताओ ये कहाँ जा रहा है। तूफान वापस आता है और भोला शंकर और भोला की आइटम को बताता है इंस्पेक्टर शिव कहाँ गया है। सोना सिंह इंस्पेक्टर शिव को लेके चंडी घाटी की तरफ निकलता है और किसी जगह रुकता है। समहाउ भोला बेनाम और भोला की आइटम सोना सिंह को ढूंढ लेते हैं एंड द टीम अप टू लुक फॉर दिस मंदिर। शेरा के आदमी तलवार भाला और तीर कमान से इन पे हमला करते हैं और शेरा की मौत हो जाती है। काफी नोकझोंक और घुड़सवारी के बाद सारे लोग शेषनाग चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। कोइंसिडेंटली महाशिवरात्रि का दिन होता है और इंस्पेक्टर शिव शंख फूकता है। शंख फूकने के बाद कुछ अलग अतरंगी लाइटिंग देखने को मिलती है और शेषनाग चट्टान की परछाई बढ़ने लगती है। सारे लोग इस चट्टान की परछाई के पीछे लगते हैं और इवेंचुअली दे रीच सोने का मंदिर। सोना सिंह और उसके दोस्तों की कुछ इस तरह से रिएक्शन आती है। सोना सिंह और उसके आदमी सोना बटोरने में बिजी हो जाते हैं। इंस्पेक्टर शिव बेनाम और भोला पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं और एक गाना गाते हैं। गाने के बाद रेशमा को याद आता है कि उसको भी सोना चाहिए, लेकिन सोना सिंह में एक सटील विथर। रेशमा, तेरे आशिक के मुंह पर मेरा भाई मोती एक फूटा मारे और उसकी कीमत तुझे एक मुट्ठी सोना मिलेगी। एक मुट्ठी के बदले एक मुट्ठी सोना, मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा आशिक अपने पांव पर पड़ा है, जैसे वो गिरा हमारा हिस्सा खत्म। और बेनाम बहुत मार खाता है। रेशमा को इतने में याद आता है कि ये गलत है। रेशमा बेनाम को बचाने जाती है लेकिन हीरा सिंह उसको गोली मार देता है। उसकी मौत पे कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। ये सब कुछ देख के बेनाम जोश में आ जाता है और हीरा सिंह की तरफ भागने लगता है, लेकिन हीरा सिंह उसको 4 गोलियां मारता है, लेकिन बेनाम मरता नहीं।
ये सब कुछ देख के वहाँ के सांपों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनका लॉजिक थोड़ा उल्टा होता है और सोना सिंह और उसके आदमी को डसने की जगह वो सारे शिवलिंग को डसने लग जाते हैं। ये सब कुछ देख के भगवान शिव को भी गुस्सा आता है और वो अपना त्रिशूल समहाउ बेनाम की तरफ उछालते हैं। उसी त्रिशूल से बेनाम हीरा सिंह को मार देता है। सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सोने वाले मंदिर की जगह टूटने लगती है। ये सब कुछ जब हो रहा है तो भगवान शिव एक्शन में आ जाते हैं और लेजर से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। इन द मीनवाइल शंकर या बेनाम अभी तक जिंदा है और सारा शो दिख रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ के सांपों का लॉजिक ठीक हो जाता है और वो गुंडों को डसना शुरू कर देते हैं। गुंडों का रिएक्शन कुछ इस तरह से आता है। इंस्पेक्टर शिव सोना सिंह से कहता है मैं तुझे सोने में दफन कर दूंगा और सोना सिंह एक पूल में गिरता है। भगवान शिव अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल उस लेजर गाइडेड मिसाइल को सोना सिंह वाले पुल में छोड़ते हैं और फिर मंदिर वाला एरिया तोड़ना जारी रखते हैं। ये सब केओस में शंकर को 4 गोलियां लगी है और लेकिन फिर भी वो जिंदा है और वो सबको बताता है कि ज़लज़ला आ चुका है, यहाँ से भागो। तो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं एंड आफ्टर एवरीबॉडी गेट्स आउट ऑफ द ज़लज़ला प्रोन एरिया बेनाम डाइज एंड दैट्स व्हेन द क्रेडिट्स ड्रॉप। तो ये थी आज की मूवी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये रिव्यू देखने में। ये मूवी देखने में आपको उससे भी ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। गुड बाय।